हेलो व्यूअर्स, चलिए आज फिर एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे कि एक परिवृत्त की रचना तथा एक अंतवृत्त की रचना। सबसे पहले ये जान लेंगे कि हम परिवृत्त किस प्रकार रचना किया जा सकता है और एक अंतवृत्त की रचना किस प्रकार की। तो यह हम कुछ सिंपल आपको दिखाने के लिए खींचे हैं। ये अंतवृत्त है। ये हम इसके त्रिभुज की अलग अलग भुजाओं की माप को लेकर ये एक अंतवृत्त खींचे हैं और ये जो है ये एक परिवृत्त है। आज के क्लास में हम लोग दोनों सीखेंगे, अर्थात अंतवृत्त की रचना किस प्रकार किया जाता है और परिवृत्त की रचना किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतवृत्त क्या है और परिवृत्त क्या है। तो अंतवृत्त जब किसी त्रिभुज के दिए गए मापों से एक अंदर अर्थात त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है, इसके अर्थात तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त बनता है उसे अंतवृत्त कहते हैं। और इसके विपरीत ये परिवृत्त अर्थात तीनों शीर्षों को, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को जब छूकर एक वृत्त खींचा जाता है तो उसे परिवृत्त कहते हैं। तो इसमें हम अलग अलग मापों के एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें एक अंतवृत्त की रचना करेंगे और उसके त्रिज्या के माप को लिखेंगे। ठीक उसी तरह इसमें एक परिवृत्त की रचना करेंगे, उसमें इसके त्रिज्या के माप को लेकर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें अलग अलग माप दिया है। जैसे कि क्वेश्चन ये है मेरे पास कि एक की रचना करें और त्रिज्या की माप को लिखें, जिसमें त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो इसको लेकर एक परिवृत्त की रचना करना है और उसमें त्रिज्या को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो ये मैंने एक सफ़ेद पन्ना ले लिए हैं। इसमें हमको क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है। माप क्या है, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींचते हैं, अर्थात ये है। इसको आप माप के लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से कोई देखते हैं कि किनारे से पूरा खींच देता है लास्ट तक, जहाँ तक माप होता है। तो यहाँ से नहीं, जहाँ से दिया होता है उसका लकीर यानी पॉइंट दिया होता है वहीं से खींचना है। तो ये 6 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया है। इसका कोई भी एक नाम दे देते हैं, इसका नाम BC। ठीक है, ये BC नाम दे दिए। अब उसके बाद कितना है, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास माप कौन कौन से हैं, 4, 5, 6। तो हम 5 ले लेते हैं। तो स्केल से यहाँ प्रकार की नोक को बैठाएं। यहाँ पर देखिए आप सीधा प्रकार की नोक को यहाँ बैठाना है और हमने पेन लिया है, आप पेंसिल लीजिएगा। तो पेन की नोक को बढ़ाकर जो माप का चाप लेना है आपको, जैसे कि मुझे 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ये हम 5 सेंटीमीटर ले लिए। ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सही से बैठाना है, इसमें बहुत गलती होता है पॉइंट के चलते। तो यहाँ हम इसको एक चाप लेकर काट दिए इधर, कहीं भी इधर। ठीक है, तो इसको इस तरह काटना है ताकि यहाँ से जब भी हम खींचेंगे B बिंदु से, ये C बिंदु से लेकर हम खींचे 5 सेंटीमीटर चाप लेकर, जब B बिंदु से भी अभी खींचना है। तो यहाँ जैसे हम यहाँ 5 सेंटीमीटर लेकर खींचे, तो बाकी कौन बचा, 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर लेकर स्केल से
4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप खींचेंगे। तो ये इसको हम इस तरह मिला दिए। ये हम ले लिए माप 4 सेंटीमीटर का, और ये तो इसको हम अभी इधर लेते हैं। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर का चाप खींचे, तो ये देखिए उससे नहीं काट रहा। जो मेरा हम पहले 5 सेंटीमीटर का लिए थे ये, तो इससे नहीं कटा। इसको और थोड़ा इधर बढ़ा देंगे उसी माप से। तो ये है माप, इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि इसको जाकर काट दे। ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। तो इसको अब इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, तो इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो इसको हम तुरंत फटाफट मिला लेते हैं। जैसे कि इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इसको हम ए से नामांकित कर सकते हैं। जैसे कि ये हम मिला दिए बी बिंदु पर, तो इसको हम ए नामांकित करेंगे। और अगला है हम लोग का सी बिंदु पर मिलाएंगे, ए सी। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया। इसको सही से मिलाना है। ये तो ये इसको हम ए से नामांकित कर सकते हैं। तो ये एक त्रिभुज बन गया। अब है एक अंतवृत्त की रचना करना है। तो अंतवृत्त का रचना करने के लिए तो ये त्रिभुज का रचना हम सीख गए, ठीक है। तो इससे पहले हमने और भी वीडियो बनाए हैं त्रिभुज का रचना किस प्रकार किया जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर चैनल में, उसका लिस्ट बना हुआ है। सभी त्रिभुज के किस प्रकार रचना किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम अंतवृत्त का रचना करने के लिए हमको अंत यानी कोण को समद्विभाजित करना है। उसके अंत में जो है यानी कोण है अंत में, तो इसको हम समद्विभाजित करेंगे। कोण का समद्विभाजित करने के लिए हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, कोण को समद्विभाजित करने के लिए और भुजा का भी समद्विभाजित करने के लिए। तो हम अभी कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो अगर आप कोण को समद्विभाजित नहीं करने जानते हैं तो आप ज़रूर देख के सीख सकते हैं। तो हम कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो अंतवृत्त की रचना करने के लिए कोण को समद्विभाजित किया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज आ जाते हैं कि कब क्या करना है, अर्थात कब क्या करना है मतलब कब मतलब कोण का समद्विभाजित कराया जाता है और कब भुजा का समद्विभाजित कराया जाता है। तो जब अंत त्रिभुज बनाया जाता है, ये वृत्त खींचा जाता है, तो अंत यानी कोण का समद्विभाजित किया जाता है। तो हम ये कर लिए एक कोण को समद्विभाजित, ठीक है। तो ये कोई भी चाप लेकर आप इस प्रकार खींच सकते हैं। फिर उसी चाप से इधर आगे खींचना है इस प्रकार, ठीक है। जब त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है वो चाप, तो उसी चाप से फिर अगला चाप को प्रतिच्छेद कराना है। उसी प्रतिच्छेद बिंदु को इस कोण के प्रतिच्छेद पॉइंट से मिलाना है। ये रेखा जो है इस कोण को समद्विभाजित कर देता है। तो हम इसको सावधानी से मिला रहे हैं। ये पॉइंट है इसका, ये है, और इसका ये। तो इन दोनों पॉइंट आएंगे। ये रेखाखंड आप जितनी लंबा हो सके खींच सकते हैं, ताकि वो दूसरे जब कोण को समद्विभाजित करेंगे तो इससे प्रतिच्छेद हो जाए, ठीक है। तो अब हम अगले कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। कोई दो कोण को समद्विभाजित करना है, तो आप किसी भी चाप से इस प्रकार लेके आप खींच सकते हैं। तो हम एक चाप लिए कोई भी, ठीक है, ये ले लिए। अब इससे ये जो प्रतिच्छेद किया इस
भुजा को, ठीक है। इस भुजा को दो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से हम फिर एक चाप लेकर खींचते हैं, इधर एक चाप काट दिए, फिर इस भुजा को ये बिंदु से प्रतिच्छेद, तो यहाँ से भी एक चाप ऐसा लिए ताकि इसको काट दें। वही कटान बिंदु को क्या करना है, इस कोण से मिलाना है, और ये समद्विभाजित करता है इस कोण को। अर्थात ये रेखाखंड जो हम अभी खींचने जा रहे हैं, ये इस कोण को समद्विभाजित करता है। अर्थात कोण बी को ये रेखाखंड समद्विभाजित करता है। तो बी, इसको हम कोई भी नाम देते हैं, जैसे बी ओ या बी पी नाम दे दिए। और इससे जो रेखाखंड खींचा गया है, इसको हम नाम देते हैं क्यू, ठीक है। ताकि ये हम इसलिए नाम दे रहे हैं कि इसका रचना का चरण लिखते समय ये सब काम आएगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ये, ठीक है, ये प्रतिच्छेद किया, तो इससे हम पहले बताए थे कि ये जो अंतर्वृत्त खींचेंगे, ये जो कोण से जो समद्विभाजित रेखाएं खींची गई है, ये बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये उस वृत्त का केंद्र बन जाएगा, अंतर्वृत्त का केंद्र ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से हम तो केंद्र, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसका नाम ओ दे दिए। अब यहाँ से सब मतलब इस केंद्र से वृत्त खींचेंगे, तो त्रिज्या क्या होना चाहिए कि ये सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। अर्थात ये स्पर्श भुजा यहाँ से यहाँ तक होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र या त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमने इसको केंद्र मानकर इतना सा त्रिज्या लेकर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से हम इसको स्केल से खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, या फिर यहाँ से यहाँ भी ये भी त्रिज्या हो सकता है। तीनों में स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये त्रिज्या ओ डी, इसको हम त्रिज्या लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये अंतवृत्त बन गया, ये अंतवृत्त है। इसका त्रिज्या कितना है, जैसे कि यहाँ माप लेते हैं स्केल की सहायता से। ये करीबन 1.5 त्रिज्या लिख देते हैं, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस प्रकार ये अंतवृत्त की रचना। इसके चरण को लिखने के लिए तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे दे देते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए। तो क्या किए, सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना की, तो इसको लिखेंगे कि रचना के चरण। एक नंबर लिखेंगे कि दिए गए मापों से, अर्थात 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये था हम लोग का माप। तो एक रेखाखंड BC खींचे 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद B को केंद्र मानकर, नहीं C को पहले खींचे थे हम लोग, C को केंद्र मानकर 5 सेमी चाप का एक 5 सेमी लंबाई का एक चाप खींचा। फिर उसी तरह B को केंद्र मानकर 4 सेमी लंबाई का एक चाप खींचा। ये चाप परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम क्या किए, AB और AC को मिला दिए। इस प्रकार मिलाने पर एक त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब कोण C का एक समद्विभाजक रेखा CQ खींचा। ठीक उसी प्रकार कोण B का एक समद्विभाजक रेखा BP खींचा। अब रेखाखंड BP और CQ परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है।
तो ओ को केंद्र मानकर ओडी को त्रिज्या लेकर एक अंतवृत्त खींचा। इस त्रिज्या का माप है 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसके रचना के चरण है। तो इस प्रकार ये अंतवृत्त का रचना सक्सेसफुल हुआ। उसी तरह अब हम उसी माप से अर्थात 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप से एक परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त की रचना करेंगे और उसमें उस त्रिभुज उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा वो भी हम माप के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार एक त्रिभुज खींचते हैं दिए गए मापों से। जैसे कि मेरे पास दिए गए माप हैं 6 सेंटीमीटर, तो इससे पहले जिस प्रकार हम लोग खींचे थे ठीक उसी प्रकार सबसे पहले बड़ी भुजा को खींच लेते हैं, अर्थात वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर ले लिए हम, इसका नाम दे देते हैं BC। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, SC BC कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इस रेखाखंड का नाम दिए हम BC। ठीक उसी तरह उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर चाप लेकर एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप खींचेंगे। तो इसको हम स्केल से माप लेते हैं। देखिए स्केल से माप लिए, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। पाँच सेंटीमीटर। तो हम इसको इस तरह खींचते हैं आपके सामने, जैसे कि ये है उसका एंडिंग पॉइंट सी बिंदु से एक चाप खींचे, लंबा सा चाप खींचना है आपको भी, जैसे कि ये हम खींच लिए। ठीक है, ठीक उसी तरह हम पेन लेके कर रहे हैं, आप पेंसिल लेके कीजिएगा ताकि गलती कुछ भी होगा तो आप मिटा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो माप है उसको हम माप ले लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप था। तो हम अभी अगला भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर चाप लेंगे। यहाँ पर ये है 4 सेंटीमीटर आगे, तो इस चाप से बी बिंदु से एक चाप खींचे, ये है। ठीक है, तो ऐसा चाप लेना है पहले पॉइंट का कि दूसरा प्रतिच्छेद कर जाए उसमें। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद किया, ये प्रतिच्छेद बिंदु को हम B से मिलाएंगे एक बार, फिर C से मिलाएंगे, तो इस प्रकार एक त्रिभुज बन जाए। तो ये हम एक बार C से मिलाएं। ठीक है, तो उसी प्रकार एक बार B से मिलाएं। इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना हुआ ABC। तो इसका माप ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम माप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर ये, और ये 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो इसका हम परिवृत्त की रचना करेंगे, यानी इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त की रचना करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस भुजा को समद्विभाजित करना। इसके विपरीत हम इससे पहले एक अंतवृत्त की रचना किए थे, तो उसमें हम कोण को समद्विभाजित किए थे। तो अभी हम लोग परिवृत्त की रचना करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भुजाओं को समद्विभाजित करेंगे। तो भुजाओं को समद्विभाजित करने के लिए ये देखिए प्रकार, ये आधा से ज़्यादा जिस भुजा को समद्विभाजित करेंगे उससे अंदाज लगाएं कि आधा से ज़्यादा ये माप का इस साइड में एक चाप खींचेंगे और इस साइड में एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ये
जिस भुजा को समद्विभेद करेंगे उस भुजा के दोनों पॉइंट से, दोनों आखिरी बिंदु से। तो ये एक बिंदु से हम यहाँ से खींचे, ठीक उसी तरह उसी चाप से इस तरफ एक बार और इस तरफ एक बार काट दिए। तो ये जो है नहीं कटा था ये, तो इसको फिर से खींच देते हैं ताकि वो कट जाए। ये कट गया, तो इसको अब दोनों को मिला लेते हैं। तो ये बन जाएगा इस भुजा का समद्विभाजक रेखा। ये बन गया समद्विभाजक रेखा, ठीक है। अर्थात ये जो पॉइंट इन दोनों को बराबर बांट देती है। तो हमको ये खींचना है एक को, फिर और एक खींचना है किसी और भुजा में। जैसे ये हम AC पर खींचे समद्विभाजक, अब उसी तरह हम इससे भी खींच सकते हैं या फिर इससे किसी एक से, ठीक है। तो हम इसी से खींच देते हैं भुजा AB पर। तो इससे आधा से ज़्यादा लेंगे, ठीक उसी तरह इससे पहले जो हम किए थे ये आधा से ज़्यादा, फिर इस तरफ कटना है, ठीक है। जैसे कि हम B बिंदु से उसी चाप से किए, ठीक A बिंदु से भी उसी चाप से ये है, और यहाँ एक बार कटना है, ठीक है। तो ये कट गया, इसको अब मिला लेते हैं। ये तो आप सावधानी से कीजिएगा, ये एक आध पॉइंट। तो ये दोनों समद्विभाजित रेखाएं, ये हम समद्विभाजित रेखा नाम दे देते हैं कोई भी, ये PQ मान लीजिए, ठीक है। और ये RS रेखाखंड है। तो ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसको हम उस वृत्त का केंद्र मानेंगे। उस वृत्त का कौन सा वृत्त, जो परिवृत्त होगा इसमें, तो ये केंद्र है। अब इसका त्रिज्या कौन सा होने वाला, इस हर शीर्ष को मिलाएंगे, इसमें हर शीर्ष को मापेंगे। ये इसका शीर्ष, ये C, तो इससे हम त्रिज्या ये लिख सकते हैं कि यहाँ से बिंदु B तक ये शीर्ष, ठीक। इसको हम माप के देखते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC पर हमने ABC पर एक परिवृत्त खींचा। तो ये दरअसल उसमें नहीं मिल रहा था त्रिज्या सब, तो हमने एक अलग वृत्त खींचा, अलग त्रिभुज रचना की, फिर उसमें ये वृत्त खींचा, तो ये आखिर बन गया। तो इसका त्रिज्या है OB, इसका त्रिज्या है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो इस परिवृत्त का त्रिज्या लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो इसका रचना को लिखने के लिए हम लोग बता रहे हैं, चलिए स्क्रीन में। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या खींचे, एक ABC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर उसी प्रकार त्रिभुज B को केंद्र मानकर एक चाप 5 सेंटीमीटर लंबाई की खींचा। फिर उसी तरह A को केंद्र मानकर एक चाप 4 सेंटीमीटर लंबाई खींचा, जो ये दोनों जो बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो C और A को मिला दें, फिर C से B को मिला दें। इस प्रकार त्रिभुज ABC बन गया। यह पॉइंट देकर लिखते जाना, ठीक है। फिर हम क्या किए, इस भुजा को समद्विभाजित किए, इस भुजा को भी समद्विभाजित किए। तो उसके लिए क्या किया, हम B को केंद्र मानकर एक चाप इस तरफ खींचा, ठीक है, इस तरफ खींचा। तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो लिखना है कि भुजा BC पर एक समद्विभाजित रेखा PQ खींचा। ठीक उसी तरह भुजा AB पर एक समद्विभाजित रेखा RS खींचा।
ये दोनों समद्विभाजित रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात उसको हम ओ से चिन्हित किए। फिर ओ को वृत्त का केंद्र मानकर ओ भी वृत्त का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसका माप है 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अंतवृत्त और परिवृत्त की रचना किया जा सकता है। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर इससे पहले आप वीडियो समद्विभाजित करने वाला कोण और भुजा समद्विभाजित करने वाला जो वीडियो बना है उसको आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।